केवल 2 दिन में गेंदा यानी कि मैरीगोल्ड के इतने बड़े बड़े पौधे आप घर पर उगा सकते हैं। इन्हें उगाने के लिए आपको बीज की ज़रूरत नहीं है और सबसे बड़ी बात कि ये ग्रो होते ही इन पर फूल आने की शुरुआत हो जाती है। तो आज के वीडियो में हम बताएंगे कि बिना बीजों के केवल ब्रांच से आप गेंदा के अच्छे पौधे कैसे तैयार करें। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इन फूलों के 5 बल्ब यानी कि सीड हम आपको फ्री देने वाले हैं। बस आपको इस वीडियो में हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे, उसका कमेंट में सही जवाब देना है, वीडियो को शेयर करना है और उनमें से सही जवाब देने वाले एक व्यक्ति को हम ये फ्री में भेजेंगे। बिना बीज के गेंदा ग्रो होगा, बहुत जल्दी उस पर फूल आएंगे और फूल भी बड़े बड़े साइज़ के आएंगे। इसके लिए आपको करना ये है कि अगर आपके किसी दोस्त के पास कोई बड़ा सा गेंदे का पौधा हो या कहीं गार्डन में, तो आपको बस एक बड़े से गेंदे के पौधे की खोज करनी है। और इस समय जबकि बारिश हो रही है, तो आप जब किसी गेंदे के पौधे के पास जाएँ तो उसके नीचे आप इस तरीके से देखें, उसकी जड़ों के पास यहाँ ये देखिए आपको कुछ सफ़ेद सफ़ेद सा अगर दिख रहा है तो समझ जाइए कि ये गेंदा हमारे लिए काम का है। तो ये जो सफ़ेद सा दिख रहा है ये रूट्स हैं, ये जड़ें हैं, ये शाखाओं पे जड़ें निकल रही हैं। और आपको करना ये है कि ऐसी ही कुछ शाखाएं, एक पौधे से 1-2 शाखाएं निकाल लीजिए। और अगर कहीं पर पूरा पौधा गिर गया है तो उसके ज़मीन के नज़दीकी वाले भाग से कुछ शाखाएँ निकलती हैं और उन पर बहुत सारी जड़ें होती हैं। ये देखिए, ये आपके लिए बिना सीड के नए पौधे हो गए और इन शाखाओं को आपको निकाल लेना है। अब ये शाखाएं जो हमने निकाल ली, अब आपको बीज की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास सीडलिंग तैयार हो गई है और बस अब इस सीडलिंग को लगाना रह गया है। आपको किस मिट्टी में लगाना है, किस तरीके से लगाना है, वो मैं आपको आगे बता देता हूँ। अब ये इतनी बड़ी जो शाखाएँ आपको दिख रही हैं 1 से 1.5 फीट की, ये 1 से 1.5 फीट का पौधा तैयार हो गया। अगर आप इसे बीज से उगाते तो कम से कम 30 से 50 दिन लेता गेंदा, लेकिन अब ये पूरा पौधा तैयार है। अब ये कटिंग जल्दी से जल्दी पौधा बन जाए, इसके लिए हमें इसकी स्पेशल मिट्टी बनानी पड़ेगी। तो इसके लिए जो हम मिट्टी लेने वाले हैं वो आपके खेत की नॉर्मल चिकनी या काली मिट्टी होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा चिकनी मिट्टी होगी उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। 70% मिट्टी लेनी है, 30% उसमें कोई भी कंपोस्ट या ऑर्गेनिक खाद मिला लीजिए। अब इन कटिंग को लगाने के लिए हम यहाँ पर 2 तरह के गमले लेंगे, लेकिन जो भी गमला हम लें उसमें वाटर ड्रेनेज यानी पानी निकलने के लिए छेद ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। आप पॉलीथीन ले सकते हैं, डिस्पोजल गिलास ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने बड़ी कटिंग के लिए 6 इंच वाला बड़े साइज़ का गमला लिया है और छोटी कटिंग के लिए 4 इंच वाला गमला लिया हुआ है। तो हमारे गमले तैयार हैं। गमले में नीचे अच्छे होल हैं जिससे अभी बारिश होने पर पूरा पानी नीचे ड्रेन हो जाएगा। अब कटिंग लगाते समय बस आपको ये ध्यान रखना है कि नीचे जो भी शाखाएं हैं उन्हें तोड़ दीजिए। और जैसे 12 इंच की शाखा है तो गमले में उसे कम से कम 5 इंच मिट्टी में आपको दबाना है। जितना ज़्यादा पार्ट शाखा का मिट्टी के संपर्क में रहेगा उतनी ज़्यादा उस पर जड़ें आएंगी और उतनी जल्दी पौधा ग्रोथ करेगा। तो यहाँ पर हम बड़ी कटिंग को 6 इंच के गमले में लगा देते हैं और जो हमारी बाकी कटिंग छोटी कटिंग है, पतली कटिंग है, ये वाली, इन्हें हम जो छोटे वाले 4 इंच के गमले लिए थे उसमें लगाएंगे। तरीका वही रहेगा, ब्रांच का आधे से कम आधा भाग जो है हम मिट्टी में दबा देंगे। तो उससे पहले जो मैंने शुरू में आपको फूल दिखाए थे उनके बीज के लिए जो प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि भारत के राष्ट्रीय वृक्ष का क्या नाम है। राष्ट्रीय वृक्ष का नाम आपको बताना है और किसी एक विजेता को हम 5 बल्ब उस फूल वाले पौधे को, जिसे रेन लिली बोलते हैं, आपके पास भेज देंगे। तो हमने यहाँ पर इस तरीके से धीरे धीरे जो छोटी कटिंग हैं वो भी लगा दी हैं, बड़ी कटिंग हैं वो भी लगा दी हैं। और बस मिट्टी को दबाते समय आप ये ध्यान रखिए कि हम ज़्यादा इस तरीके से ना दबाएं कि जो ब्रांच है वो ना दब जाए। अगर वो दब गई या टूट गई तो वो ग्रो होने से पहले ही जो है सड़ जाएगी। एक गेंदे के पौधे से आप बहुत सारे गेंदे के पौधे उगा लेंगे बिना बीज के, उन पे फूल भी जल्दी आएंगे। और मदर प्लांट यानी कि जो आपका पौधा है जिससे आपने कटिंग ली है उससे वो बड़े बड़े फूल आएंगे। अब अगर आपके यहाँ बारिश नहीं हो रही है तो वाटरिंग कीजिए, अगर बारिश हो रही है तब हल्का पानी आपको देना है
और इस कटिंग को उठा के 1 सप्ताह तक छाया में रखना है, उसके बाद ही धूप में ले जाएंगे। 3 दिन के बाद का रिजल्ट है, लगभग सभी शाखाएं एकदम सही हो गई हैं, ग्रोथ पे हैं। आप इसी तरीके से पौधे लगाइए, बहुत जल्दी फूल आएंगे, बीज की ज़रूरत नहीं है। और आप चाहें तो इन्हें ऊपर से थोड़ा कट कर दीजिए, जिससे पूरा पौधा घना बन जाए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।